अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन अंग्रेज़ी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स का है और एक्सरसाइज है 2.3। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और साथ में यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल मैंने लिख दिया है। जब इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, y इज़ इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और वो हमने फाइंड आउट करना है कि क्या आंसर आता है इसका डेरिवेटिव लेने के बाद। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले, चूँकि यहाँ पर अगर गौर करें दो वेरिएबल दिए गए हैं, एक वाई है और एक एक्स है। वाई इक्वेशन जो है इसने हमें दी हुई है कि वाई जो है वो इक्वल है एक्स पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर के। तो जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल राइट साइड पर आ रहा है उसके रिस्पेक्टिव, उसके लिहाज से हमने इसको लेना होता है, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, ठीक है। यूजुअली यही होता है आमतौर पर, अदरवाइज़ वैसे बताया होता है साथ में लाजमी तौर पर कि डिफ्रेंशिएट करना है तो किसके लिहाज से करना है, ये आपको बताया जाएगा कि एक्स के लिहाज से करना है या वाई के लिहाज से करना है। क्वेश्चन के अंदर बताया जाता है ये। स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स, दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लिया है, एक्स पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। पूरी जो आ रही हैं तीन टर्म्स आ रही हैं, तीनों टर्म्स का लेना है हमने डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू, अब इन सब के ऊपर हमने सेपरेटली अप्लाई करना है, अलग अलग अप्लाई करना है हमने इसको डेरिवेटिव को। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब याद रखें आप, सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस टर्म के साथ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं उन कॉन्स्टेंट्स को हमने डेरिवेटिव से पहले लिख देना है। इसके साथ सिर्फ आ रहा है, बाकी इनके साथ 1 और 1 आ रहा है, इसके साथ सिर्फ 2 आ रहा है, तो 2 को डेरिवेटिव से पहले लिख देना है। ये सिर्फ रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन चूँकि ये एक बहुत स्टार्टिंग एक्सरसाइज है, शुरू में है, तो इसलिए इसके ऊपर हम अलग अलग रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला रूल है पावर रूल। पावर रूल क्या होता है जी, या इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। पावर रूल क्या है जी, कि जो पावर होती है टर्म की, हमारे पास टर्म कह रहा हूँ सॉरी, या यूँ कहने की जो वेरिएबल है उसकी जो है, जो पावर है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। फंक्शन की जो पावर आ रही है एक्स की पावर 4 आ रही है ना, फंक्शन हमारे पास एक्स की पावर 4 है, तो पावर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या यूँ कहने के पावर को हमने पहले लिख देना है, जो भी आ रही हो, 4 आ रही हो, 3, 2, 1, जितनी भी आ रही है उसको पहले लिख दिया। उसके बाद फंक्शन लिखना है, एक्स आ रहा है और उसकी जो पावर आ रही थी 4, उसमें से एक लेस कर देना है। उसके बाद फंक्शन को छोड़कर, इस पूरे को छोड़कर, सॉरी पावर को छोड़कर, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। दोबारा बता देता हूँ, पावर को पहले लिख लेना है, उसके बाद फंक्शन लिखना है, फंक्शन में से पावर को एक लेस कर देना है, उसके बाद पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, दोबारा एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बता रहा हूँ कि होता कैसे है। वैसे 2 ये वाला पहले का पहले लिखा जाएगा, ये 3 पहले आएगा, मल्टीप्लाई होगी पावर जो है, फिर उसके बाद पावर में से एक लेस करना है और पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। अब एक्स आ गया, फिर पावर 3 को छोड़कर फंक्शन क्या आ रहा था एक्स, उसका डेरिवेटिव ले लिया प्लस। अब यहाँ पर भी ऐसे ही 2 पावर है, इसको हमने पावर को पहले लिख लेना है और फंक्शन की पावर में से एक लेस कर देना है, पावर 2 थी उसमें से एक लेस कर दी, उसके बाद पावर को छोड़कर फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फिर एक्स, यही आ रहा था ना, पावर को छोड़ दी, फंक्शन का बचा एक्स, उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब ये देखें क्या आता है, 4 है, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 3, 4 में से एक निकाला 3। अब ये डी बाई डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे का बचता है 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 3 0 2 6, एक्स की पावर कितनी आ गई हमारे पास 2, और ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे 1 बचता है प्लस 2 ये वाला। उसके बाद एक्स की पावर कितनी आती है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये डी एक्स ओवर एक्स जो कट जाते हैं, यहाँ पर भी 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। मेरा ख्याल है बुक में भी यही है, अगर नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से जो कॉमन होती है चीज़ वो कर लें। कॉमन क्या आ रही है, एक तो 2 आ रहा है कॉमन सा में, और एक एक्स आ रहा है कॉमन, 2 2 4 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पावर एक कॉमन होगी, 4 3 में से एक निकाला तो 2 बचते हैं, प्लस 2 3 6 है, एक्स एक निकाल दिया, एक्स बचा, ये दोनों ही निकल के तो पीछे 1 बचा। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, जो भी होगा दोनों ही ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए, कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने ट्राई किया कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आपको मुकम्मल तौर पर ये समझ आ जाए। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।